नमस्कार बच्चों। हम लोग हमारा जो चैप्टर है सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कल लास्ट मूत्र निर्माण की क्रिया देखी थी। तो वो हमारा उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर के अंदर ही नेक्स्ट हमारा जो तंत्र आता है वो आता है जनन तंत्र। तो जनन तंत्र हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें जो मादा जनन तंत्र होता है वो कैसे होता है और नर जनन तंत्र होता है, उसमें कौन कौन से अंग जो होते हैं उपस्थित, उनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जनन तंत्र को समझने से पहले हम लोग जनन तंत्र की डेफिनेशन को समझेंगे, जनन क्या होता है उसको समझेंगे, है ना। तो जनन के अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, वैसे पढ़ा है आप लोगों ने, 9th में पढ़ा है एंड 8th में पढ़ा है। तो देखो डेफिनेशन जनन की, ऐसी क्रिया जिसमें जीव अपने समान दिखने वाली संतति यानी बच्चों को जन्म देता है। यानी जनन वो क्रिया है जिसके माध्यम से जो जीव है वो अपने ही समान दिखने वाले छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो वो क्रिया जो है जिसके माध्यम से बच्चे को पैदा कर रहे हैं, वो पूरी क्रिया किसके अंतर्गत आती है, जनन के अंतर्गत आती है, वो जनन कहलाती है। आ रही बात समझ में? जैसे आप डॉगीज देखते हो तो उनके छोटे छोटे पपीज होते हैं ना। तो ये क्या है, जनन की क्रिया के माध्यम से जो डॉगीज हैं उन्होंने पपीज को क्या किया है, जन्म दिया है ना। तो जनन की ये डेफिनेशन होती है। फिर उसके बाद जनन अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। कुछ विशिष्ट विधियां भी पाई जाती है पादपों के अंदर जनन की, है ना। तो हम लोग बात करते हैं, हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव के अंदर पाए जाना, क्योंकि हम मानव तंत्र को पढ़ रहे हैं। तो मानव किस क्रिया के द्वारा जनन करता है वो हमको पढ़ना है ना। तो मानव जो है वो कौन सा जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन जनन की वो विधि होती है जिसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन और दूसरी क्रिया होती है निषेचन की क्रिया, है ना। ये दो चीजें अगर जनन के जिस विधि में पाई जाती है, कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज अर्धसूत्री विभाजन एंड द सेकंड वन इज निषेचन। जिसके अंदर ये पाई जाती है वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। और अगर अलैंगिक जनन की डेफिनेशन दे तो क्या हो जाएगा, मतलब एब्सेंट, ठीक है। यानी ऐसी क्रिया जिसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना निषेचन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। सॉरी। अब देखो, मानव जो लैंगिक जनन होता है उसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका जो होती हैं उनका निर्माण होता है एक हमारे जो जीवन चक्र होता है उसकी विशेष अवस्था के अंदर, जिसको हम कहते हैं यौवनारंभ। क्या बोला जाता है, यौवनारंभ। लड़कियों के अंदर जब जो 12 से 14 साल की एज होती है उसको यौवनारंभ कहते हैं। बॉयज के अंदर जो होती है 13 से 15 साल का जब लड़का हो जाता है तो वो उसकी यौवनारंभ अवस्था कहलाती है। तो ये विशेष तरीके की जो कोशिकाएं हैं वो बनती हैं जिन्हें जनन कोशिका कहा जाता है। जैसे कि मादा होते हैं उसके अंदर तो ये अंडाशय में बनता है, नाम सुना है आपने, पढ़ा है 9th के अंदर, ठीक है। और नर के अंदर जो वृषण नामक संरचना होती है उसके अंदर ये जो जनन कोशिका होती है वो पाई जाती हैं। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन आप लोग पढ़ चुके हो। कोशिकाओं में विभाजन दो तरीके का होता है, एक होता है समसूत्री जिसमें एक जनक कोशिका विभाजित होती है और दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें संतति में जितने हैं उतने ही जनक में जितने हैं उतने ही संतति कोशिकाओं में होते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं हुए। ये तो हो गई समसूत्री विभाजन, कोशिका के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने, 9th के सिलेबस में था। फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक जो जनक कोशिका होती है वो डिवाइड होती है और कितनी कोशिका बनाती है, 4, ठीक है। और इसके अंदर गुणसूत्र अगर डबल है तो इधर आधे ही रह जाते हैं। तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। यानी जनक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4 नई कोशिकाएं बनेगी। और इस कोशिका के अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो नई कोशिकाएं बन रही है, देखो कौन कौन सी बन रही है, एक तो शुक्राणु बन रहा है और एक अंडाणु बन रहा है। नर के अंदर तो क्या बनेगा, शुक्राणु। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन है तो जनक कोशिका में 2n थे, अर्धसूत्री विभाजन होते कितना हो गया, n, यानी आधे हो गए, ठीक है। फिर मादा के अंदर क्या बनेगा, अंडाणु।
ठीक, और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ। शुक्राणु को हम नर युग्मक कहते हैं और अंडाणु को हम मादा युग्मक कहते हैं। आ रही बात समझ में। फिर आता है नेक्स्ट हमारी क्रिया होती है निषेचन। निषेचन क्या होता है, नर के अंदर जो शुक्राणु यानी नर युग्मक और मादा के अंदर जो अंडाणु बनता है, ये जो है दोनों मिलेंगे, आपस में संलयन होंगे, इस क्रिया को हम बोलेंगे निषेचन। यानी नर युग्मक किसका, शुक्राणु का, और मादा युग्मक अंडाणु का मिलना क्या कहलाएगा, इन दोनों का मिलना क्या कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, n, इसमें भी n, ठीक है। तो इन दोनों का मिलना क्या कहलाएगा, निषेचन। तो n और n प्लस n करेंगे तो क्या हो गया, 2n। तो जो नई संरचना बनेगी वो डबल क्रोमोसोम वाली होती है, यानी आधे इसके मिल जाते हैं, आधे नर यानी पापा के लक्षण आते हैं बच्चे में, और आधे इसी से माँ के जो लक्षण है वो आने वाले हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो संरचना बनेगी, जो एक कोशिका बनेगी, उसे हम कहेंगे युग्मनज। ध्यान रखना, ये युग्मक था और ये था युग्मनज, ठीक। आधे गुणसूत्र इसके, आधे गुणसूत्र इसके, डबल हो गए, दोनों के इस गुणसूत्र आ गए इसके अंदर। फिर इसमें विदलन होता है, विदलन का मतलब होता है समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन, यानी एक कोशिका है वो दो डिवाइड करेगी, फिर ये दो वापस क्या करेगी, बार बार इस तरह से डिवाइडेशन चलता रहता है, इसे हम कहेंगे विदलन। और इससे भ्रूण, और भ्रूण क्या होता है, नए बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक जनरल इंट्रोडक्शन है जनन का। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है, मानव में नर जनन तंत्र कैसा होता है और मादा जनन तंत्र कैसा होता है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है कि नर जनन तंत्र में कौन से अंग पाए जाते हैं और मादा जनन तंत्र में कौन से अंग पाए जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम दोनों को देखेंगे और इसमें से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। और यहाँ से आपके 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले निषेचन क्या होता है, और सेकंड जो आपका क्वेश्चन आता है कि नर युग्मक का नाम बताइए, मादा युग्मक का नाम बताइए। फिर आता है कि जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, ठीक है। यौवनारंभ क्या होता है, यौवनारंभ की एज क्या होती है, तो गर्ल्स में 12 से 14, बॉयज में 13 से 15 वर्ष होती है। सबसे पहले हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि यौवनारंभ के लक्षण क्या क्या होते हैं। यौवनारंभ के लक्षण कौन कौन से होते हैं कि यौवनारंभ अवस्था जो होती है या जनन कोशिकाओं का निर्माण जो है किसी लड़के या लड़की में शुरू हो गए, तो एक लड़के के अंदर अगर हम लोग लक्षण देखते हैं यौवनारंभ के, किसके, यौवनारंभ के, अगर एक लड़के के अंदर जब एज आती है उसकी 13 से 15, तो क्या चेंजेस देखते हो, लड़के को क्या आना शुरू हो जाती है, दाढ़ी मूंछों का आना शुरू हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है ना। फिर उसके बाद बाजू जो होते हैं और जो कंधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। आवाज भारी होती है। यहाँ पर एक लड़कों का अगर आपने देखा होगा कि हड्डी सी निकली रहती है, जिसको एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद हाथ पांव में बालों की जो है वृद्धि होना शुरू हो जाती है, जो बाह होती है, जो कांख होती है, उसके अंदर बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक लड़के के अंदर यौवनारंभ शुरू हो गया, उसकी निशानी है। फिर एक लड़की के अंदर क्या आता है, यौवनारंभ की निशानी क्या है, आवाज का पतली होना, है ना, आवाज का पतली होना। जननांगों पे, जनन अंग जो है या गुप्तांग जो बोलते हैं, है ना, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर और जो खाक होती है उसके अंदर बालों का उगना। फिर आता है तीसरा, पीरियड्स का आना या माहवारी का आना। तो ये सब है लड़की के अंदर यौवनारंभ के लक्षण है, जो कि एज होती है अप्रोक्स 12 से 14। 12 से 14 साल की जब एक लड़की होती है तो उसके अंदर ये लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। फिर लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, लगभग 17-18 साल का जो व्यक्ति हो, बच्चा जब हो जाता है ना, तब चाहे वो लड़का हो या लड़की, तब ये जो चेंजेस हैं वो जो कंप्लीट हो जाते हैं उसके शरीर में। तो इस तरीके से ये हमारा एक इंट्रोडक्शन जो था जनन का कंप्लीट होता है। अब हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है।